गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 संस्कृत का खंड विभाग, संस्कृत के बोर्ड की परीक्षा का पेपर है जिसका विभाग है। प्रश्न 4, बालक कलमेन पत्रम लिखती रेखांकित पद में तत्कर्णम से लिखत, अर्थात रेखांकित पद का विभक्ति और उसका कारण लिखो। विभक्ति अर्थात इसमें तृतीय विभक्ति है, राम रामेन रामाभ्याम रामई। पत्र लेखन से साधन योगे, अर्थात किसी चीज के साधन के योग में तृतीय आती है, करण कारक। 5वां, पित्रेन से पुत्र नगरम अगछत, पिता के साथ पुत्र नगर गया। वाक्य संशोधयत, इसको संशोधित करो। पित्रेन, जबकि पित्रा है, पित्रा की वजह से पित्रा से आएगा उत्तर। पित्रा से पुत्रम नगरम अगछत। प्रश्न 6, अपि कुशलम महाराज कुशल है, रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण करते। देखो महाराजस्य है, इसमें षष्ठी विभक्ति है, रामस्य रामियो रामानाम, तो इसका हो जाएगा कस्य। तो अब कुशलम कस्य। अब कैसे हैं, तो जवाब होगा अपि कुशलम महाराजस्य है, अर्थात महाराज अब कुशल है। कुशल कौन है, कुशल कौन है या किसका है, महाराज। प्रश्न 7, एकस्मिन् चत्वरे स्थापित बनतौ, रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण कीजिए। चत्वरे की जगह आ जाएगा कुत्र, अर्थात एकस्मिन् कुत्र स्थापित बनतौ, तो उत्तर हो जाएगा एकस्मिन् चत्वरे स्थापित बनतौ। प्रश्न 8, अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थम लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए श्लोक में हिंदी भाषा में सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उत्तर प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सूक्त शीर्षक पाठ से उत्कृत है। मूलतः यह पाठ तिरुवल्लुवर द्वारा तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य का सरस एवं बोधगम्य पद्यों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इस पद्य में मन और वचन में समान रूप से सरलता को समत्व बतलाया गया है। भावार्थ, जिस प्रकार मन में सरलता होती है उसी प्रकार यदि वाणी में भी सरलता हो तो उसे ही महापुरुष या समत्व या समता भाव वाला कहते हैं, अर्थात मन और वचन में कुटिलता का नहीं होना ही समत्व कहलाता है। प्रश्न 9, अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजूषात पदानि चित्वानि पूर्यत, अर्थात नीचे लिखे गए श्लोक में मंजूषा से चुने गए इसका अन्वय कीजिए। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित अन्य निरर्थकम, अश्वेत चेत दावने वीरे भारस्य बहने खरे, अर्थात विचित्र ये हो जाएगा, फिर विचित्र इसका यह आ जाएगा संसारे। विचित्र संसारे किंचित फिर निरर्थकम, निरर्थकम किंचित निरर्थकम नास्ति, अर्थात ये नास्ति हो गया। विचित्र संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति, अर्थात इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। खलु माने निश्चय चेत अश्वय, अर्थात खलु चेत अश्वय धावने वीर है, अर्थात निश्चय ही अश्व घोड़ा दौड़ने में वीर है। अस्थि मन है अस्थि और तरी मन है तो, खरे भार से बहने वीर है, और गधा भार ढोने में वीर है, अर्थात घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। प्रश्न 10, स्व पाठ पुस्तकात् श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन् प्रश्न पत्र ने स्यात्, अर्थात अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखिए जो अपने प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। उत्तर, त्वक्ता धर्मप्रदा वाचम परशाम यो अभ्युदीयते परित्यज्य फलम पर पक्वम भुक्त्वे अपक्वम विमूढ़ति। इसमें ये 2 उसने लिखे गए। एक दूसरा है, विद्वांस से लोके अस्मिन् चक्षुष मन्यते प्रकीर्ता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर नामनी मते। ये 2 श्लोक लिख दिए, 2 नंबर के हैं। प्रश्न 11,
विचित्र साक्षी इति पाठ सार है हिंदी भाषा में लिखित। विचित्र साक्षी पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखिए। पाठ का सार, विचित्र साक्षी नामक पाठ में वर्णित कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति एक बार अपने बीमार पुत्र से मिलने के लिए धनाभाव के कारण पैदल ही चल दिया। रात के समय वह पास में ही स्थित गांव में किसी गृहस्थी के घर में रुक गया। दुर्भाग्य से उसी रात उस घर में कोई चोर अंदर घुस गया तथा एक संदूक को लेकर चला गया। उसके पैरों की आवाज़ से वह अतिथि जाग गया और उस चोर को पीछा करके पकड़ लिया, किंतु वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वालों भी वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे जेल में डाल दिया गया। वस्तुतः असली चोर चौकीदार ही था। अगले दिन न्यायालय में उन दोनों से न्यायाधीश ने संपूर्ण विवरण सुना। न्यायाधीश ने उनकी सारी बातें सुनकर उस अतिथि को निर्दोष तथा चौकीदार को चोर माना, किंतु प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर सका। तभी न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का सहारा लेकर गांव के बाहर एक सड़क के किनारे पड़े हुए एक व्यक्ति के शव को न्यायालय में लाने हेतु उन दोनों को आदेश दिया। आदेशानुसार शव लाते समय मार्ग में जब शव के बाहर से पीड़ित होकर वह अतिथि अभियुक्त चिल्लाने लगा, तब उस असली चोर चौकीदार ने कहा कि तुमने मुझे चोरी करने से रोका था, अब उसका फल भोगोगे। तुम्हें चोरी के आरोप में 3 वर्ष की सजा होगी। न्यायालय में शव लाने के बाद न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों से घटना के विषय में पूछा। जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगा, तभी उस शव ने अपना दुपट्टा हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके मार्ग में चौकीदार द्वारा कही गई बातों को सुना दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त किया। प्रश्न 12, पर्याय पदम मेलियत। पर्यायवाची शब्दों को मिलान कीजिए। सलीलम का हो गया सलीलम जलम, वनम का हो गया काननम, वनम का काननम। सुता का हो गया सुता का पुत्री और तस्नै का दंतई। प्रश्न 13, मंजूषायाम प्रदत्त समुचित अव्यय पदम वाक्यम पूरित। मंजूषा से दिए गए उचित उनको अव्यय पद को पूरा कीजिए। अहम स्व कल जयपुर गमिष्यामि, मैं कल जयपुर जाऊंगा। रमेश है अर्थात अपि मया से गमिष्यामि, रमेश भी मेरे साथ जाएगा। त्वम अत्र एव तिष्ठ, तुम यहाँ ही रुको। तीनों एक एक अंक के, ये एक 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 3 नंबर के। एक होगा से तो 1 मिल जाएगा, 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3 होंगे। खंड से प्रश्न 14, अधोलिखित गद्यांश से पठित्वा एतद्धारिते प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अर्थात नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके इसको उत्तर यथा निर्देश दीजिए। न्यायाधीश पुनः स्थित घटना या विषय वक्तुम आदेश है। न्यायाधीश ने पुनः घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षी ने निज पक्षम प्रस्तुतवंती, आरक्षी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्य में अपघटत, आश्चर्य हो गया कि सब प्राकारम अपकर सारे न्यायाधीश में वाद्य निवेदन, अर्थात उस सब ने खड़ा होकर के न्यायाधीश को जो उन्होंने कहा वो उसको निवेदन कर दिया। मानवर एतेन आरक्षिणा अध्वनिना, इस आरक्षण के द्वारा ये कहा गया, यदि त्वं वर्णयामि त्वया अहम चोरिताया मंजूषाम गृह्णाद वराति, यदि यहाँ मुझे उस दिन चोरी में वो संदूक को, पेटी को ले जाने देते, अतः निज कृत से फलम भुक्त, आप अपने इस कार्य का फल भुगतो। अस्मिन चोराभियोगे त्रैवस्य दंड कारणम लपस्यते, अब इस चोरी के अभियोग में तुझे 3 वर्ष का दंड मिलेगा। न्यायाधीशम आरक्षिणम कारादंडम आदिश तय जन्म संभव मुक्तवान, अर्थात न्यायाधीश ने आरक्षण को कारावास का दंड दिया और उसको सह सम्मान छोड़ दिया। एक पद तेन उत्तर लिखित। केन पुनस्ते घटनाया विषय वक्तुम आदिश, किसने घटना के उसमें केन की जगह लिख दो, किसने, अर्थात किसने आदेश को घटना का, न्यायाधीश सेन, केन की जगह न्यायाधीशेन, पुनस्त घटना आदेश है, ये ना।
दूसरा, के प्रकार अपसार्य न्यायाधीशम अभिवादे निवेदन। के माने सब प्रकारम अपसार्य, अर्थात तो सबने अपने सदर को हटाया और न्यायाधीश को जो बात कही थी उसको निवेदन कर दिया। पूर्ण वाक्य उत्तर लिखित, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। सब न्यायाधीशम अभिवादे किम निवेदत, किम की जगह लगा दो। सब ने अर्थात सब न्यायाधीशम असद्य, सब न्यायाधीशम आदर्श, किम की जगह हो जाएगा आरक्षिणा, ए ध्वनि यदुत्तम, आरक्षिणा ए ध्वनि यदुत्वम सर्वम, ये इसमें दे रखा है ना, ए ध्वनि यदुत्तम तम वर्णम, ये सारा इसका हो जाएगा। पूर्ण वाक्य उत्तर सब न्यायाधीश किम निवेदित आरक्षण प्रस्तुत बनती। अब कह लो यथा निर्देशम उत्तर तम जन्म से सम्मानम मुक्तवान इत्यत्र सर्वनाम पदम किम, इसका हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा तम। अतः निज कृत्य से फलम भुक्त, अपने किए का फल भुक्त, इत्यत्र क्रिया पदम के, यहाँ क्रियापद क्या है, यहाँ भुक्तक, अथवा ये कर लीजिए, ये नहीं करते हो तो ये कीजिए। इसमें दिखे कश्चित कृषके बलिवर्ध्याम छेद कर्षणम पूर्णावसीत, अर्थात कोई किसान अपने बैलों से छेद को जोत रहा था। तयो बलिर्वदयो एक शरीरेन दुर्बल है जबेन गंतुम अशक्तम चासीत, अर्थात उनमें से बैलों में से उन दोनों में से एक बैल शरीर से दुर्बल था, कमजोर था, तो वो उसको हल को खींचने में अशक्त था, निशक्त था। अतः कृषके तम दुर्बलम वृषम तोदनेन नोदनम अवर्त्यत, इसलिए वह किसान उस दुर्बल बैल को तोदनम में आंक रहा था या पीट रहा था। सैर इसवे हलम मूढ़वा गंतुम अशक्त है, अर्थात वह बैल वृष वह अर्थात वह बैल उसको हल को ले जाने में अशक्त था, क्षेत्र पतत और खेत में गिर गया। उद्र कृषि बलम तम उत्थाए तुम बहुबार यत्न अक्रोध, उस क्रोधी कृषि बल को बैल को उठाने का प्रयास किया, तथापि वृष नोत्थित है, परंतु वो नहीं खड़ा हुआ। एक पदेन उत्तर लिखिए, एक पद में उत्तर लिखिए। कृषके किम कुर्वन्नासीत, किसान ने क्या किया, कृषके क्षेत्राकर्षणम कुर्वन्नासीत, तथापि के नोत्थित है, अर्थात कौन नहीं उठा, दुर्बल है, कृषके दुर्बल अपरतत वैश्वमूढ़म गंतम नोत्थिता, अर्थात वृष है, बैल नहीं उठा, यहाँ लिख दिया, तथापि वृष है नोत्थिता। पूर्ण वाक्य में उत्तरांत लिखे। कृषके के वृषम तोदने नुक्तम अवर्तत, कृषके दुर्बल वृष है, किसको, दुर्बल माने कमजोर बैल को, तो ये आ जाएगा। कै समुत्थाय पितुम बहुबारम अक्रोध, अर्थात किसने बहुत बार उठाने का प्रयास किया, अर्थात किसको, कृषि बलम, किसने, किसान के बैल को। यथा निर्देशम उत्तरक क्रुद्धो कृषि बलम इत्यत्र विशेषण क्या, अर्थात क्रुद्ध हो गया। दुर्बल जबेन गंतुम आसक्त चासीत इत्यत्र क्रियापद आसीत हो गया। प्रश्न 15 अधोलिखित श्लोक से पठित्वा एतद्धान्य प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। एक खग एव खगो मानी बने वस्ती चातक है, एक ही पक्षी जो चातक है, जो अर्थात वन में रहता है, पिपासित हो में रहते, या तो प्यासा मर जाएगा या अस्ते या पुरंदरम, या इंद्र से बरसात की याचना करेगा। एक पदेन उत्तरम लिखत। कै पिपासितो या मृते, कै पिपासितो यहाँ आ जाएगा चातक है। दूसरा कुत्र, कुत्र चातक बस्ती, अर्थात कुत्र माने चातक कहाँ रहता है, तो वने आ जाएगा यहाँ पर, वने चातक बस्ती।
प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखित, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। खगे पक्षी कम यास्ते, क्या मांग रहा है? अर्थात खगे पुरंदरम यास्ते, अर्थात इंद्र से मांगता है। कीदर से खगे मिम्यते, कैसा खग होता है? अर्थात इसमें पिपासितो मानी खगे चातके मिम्यते, या तो प्यासा मर जाएगा या याचना करेगा। गए यथा निर्देशम उत्तरम लिखित, यथा निर्देश उत्तर लिखिए। खगो मानी इत्यत्र विशेषणम कित, खगो मानी इत्यत्र, यहाँ खग है तो विशेषण पद क्या है? अर्थात यहाँ पर हो जाएगा मानी। दूसरा वने वस्ती चातक है, इत्यत्र वाक्य कर्ती पदम, कर्ता कौन है? चातक, ये क्रिया होगी, ये कर्ता हो गया, ये अन्य हो गया। अमंत्रम अक्षी नास्ति नास्ति मूलम स्तम अयोग पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ है। अर्थात अमंत्रम अक्षय, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं हो, और कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो औषधि नहीं हो, दवाई नहीं हो, और अयोग्य पुरुष कोई नहीं है लेकिन उसको काम पर लगाने वाला दुर्लभ है। एक पदेन उत्तर लिखित, एक पद में उत्तर लिखिए। अमंत्रम किम नास्ति, किम की जगह लगा दो, अर्थात अक्षरम। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अर्थात कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं है। नास्ति मूलम किम, मूलम के का मतलब हो गया अनौषधम, अनौषधम। पूर्ण वाक्य उत्तर लिखित। कीदृशम पुरुषे नास्ति, कैसा पुरुष नहीं है? अर्थात अयोग्य पुरुषे नास्ति, ये पूरा इसका हो गया। तत्र के दुर्लभ है, तत्र के लोग है, तत्र योजक है दुर्लभ है, योजक है दुर्लभ है, इसका हो गया क्या की जगह। यथा निर्देशम उत्तरम लिखित। आमंत्रम अक्षरम इत्यत्र विशेष्य पद, इसमें अक्षरम विशेषण हो, विशेष्य पद हो गया। विशेषण और विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। पुरुषम नास्ति इत्यत्र क्रियापदम क्या, तो यहाँ अस्ति हो गया, इसका क्रियापद न प्लस अस्ति। प्रश्न 16 अधोलिखित नाट्यसम पठित्वा एतद्धारितान् प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। नीचे लिखे नाट्यांश का पढ़ करके इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंह भो अहम वनराज है, मैं वनराज हूँ। किम भय न जाए थे, क्या आपको भय नहीं लगता? किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलिता, क्यों आप सारे मिलकर के मुझे चिढ़ा रहे हो या खींच रहे हो? एक है बानर, एक बानर। यत तुम वनराज है भविति ने सर्वथा योग्य, आप वनराज बनने के सर्वथा योग्य हो। राजा तो रक्षक है भवती, राजा तो रक्षक होता है, परम भगवान तो भक्षक है, परंतु आप तो भक्षक हो, भक्षण करने वाले हो, आप जीव जंतुओं को खा जाते हो। अपीचे स्वर अक्षरामी न समर्थ है, अर्थात आप स्व रक्षयामी, आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तरी कथि आसन रक्षिष्यसि, तो आप हमारी कैसे रक्षा कर पाओगे? प्रश्न 1 एक पदेन उत्तरत लिखित। कै वनराजय भवितुम ने सर्वथा योग्य, कै की जगह क्या आ जाएगा? अर्थात सिंह, सिंह वनराजय भवितु ने सर्वथा योग्य, सिंह वनराज बनने के सर्वथा अयोग्य, सर्वथा योग्य नहीं है। सर्वे मिलिता कम तुदंती, सब मिलकर के किसकी पूंछ? सिंगम, सिंगम तुदंती, सिंह को खींच रहे थे या उसकी पूंछ मरोड़ रहे थे। पूर्ण वाक्य उत्तरत लिखित, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। राजा कीदृशम भवति, राजा कैसा होना चाहिए? राजा रक्षक भक्ति, रक्षक होना चाहिए, रक्षा करने वाला। सिंह कुत्र समर्थ नास्ति, सिंह पुत्र मन कहाँ समर्थ नहीं है। सिंह स्वयं रक्षाया समर्थ नास्ति, शेर तो अपनी रक्षा में ही समर्थ नहीं है। गए यथा निर्देशम उत्तरम लिखित, यथा निर्देशित उत्तर लिखिए।
अस्मान रक्षिष्यसि इत्रस्य माने यहाँ, वाक्यस्य माने वाक्य के क्रियापद लिखित, क्रियापद लिखो। तो यहाँ वाक्य के क्रियापद कौन है? रक्षिष्यसि। भवान तो भक्षक है, आप तो भक्षक हो। इत्यत्र विशेषण पदम किम, विशेषण पद कौन सा हो गया? भक्षक है। कुशे अथवा कर लो, वो नहीं करते हो तो ये कर लो। कुशे अहम कुशे इत्यासमने श्राव्यामि, अर्थात मुझे कुश कहते हैं। रामे अहो उदात रम्य समुदाचार्य, अर्थात उदात रम्य समुदाचार्य किम नामदेव भवता गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है? लव। ननु भगवान वाल्मीकि, अर्थात भगवान वाल्मीकि है। राम केन संबंधेन, किस संबंध से? लव उपनयनो उपनयनोपदेशन, अर्थात उपनयन संस्कार के कारण। रामे अहम अत्र भवतो जन के नाम तो वेदुत इच्छामि, अर्थात अहम अत्र मैं यहाँ आपको जन के माने पिता का नाम जानने की इच्छा रखता हूँ। लव नहीं जाना म्यम नाम देम, हम उनका नाम नहीं जानते हैं। एक पदेन उत्तर लिखिए, एक पद में उत्तर लिखिए। कीदृश से समुदाचार है, तो कैसा समुदाचार है? उदात रम्य, उदात रम्य समुदाचार है। अस्य किम ने जानामि, अर्थात नामधेयम, अर्थात अस्य जानामि नामधेयम, अर्थात हम उसका नामधेयम लिख दो यहाँ। अस्य नामधेयम नहीं जानामि। है पूर्ण वाक्य ने उत्तरत लिखित, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। किम नाम देव भवता गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है? तो भगवान वाल्मीकि नाम देव भवताम गुरु, अर्थात भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु का नाम है। राम है किम नाम तो वेदों इच्छा थी, राम किस नाम को जानने की इच्छा रखते थे? राम लवस्य जनकम, राम लवस्य जनकम, नाम नाम तो वेदुत तुम इच्छामि, राम लव के पिता का नाम जानना चाहते थे। गए यथा निर्देशम उत्तरत लिखिए, यथा निर्देश उत्तर लिखिए। नाम तो वेदुम इच्छामि इत्यत्र क्रियापदम क्या? इच्छामि, अर्थात क्रियापद इच्छामि हो गया। उदात रम्य समुदाचार है इत्यत्र विशेष्य पदम के, विशेष पद कौन सा हो गया? समुदाचार है। 17 प्रश्न 17 अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमरहितानि सन्ति, ये वाक्य क्रम रहित हैं। यथा क्रमे संयोजनम कृत्वा लिखित, इनका क्रम संयोजन करके लिखिए। पहले इनको एक पढ़ लें। तदा तस्य मुखस्य रोटिका अपि जले पतति, तब उसके मुख से रोटी जल में गिर गई। एकदा कच्चित कुक्कर एका रोटिकां प्राप्नोत, एक बार किसी कुत्ते ने एक रोटी प्राप्त की। तदा से नदी जले स्व प्रतिबिंबम अपत्यत, तब उसने नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखा। स कुक्कुरम रोटिकायां प्राप्तुम तेन स युद्धार्थम मुखमुद्याते, स कुक्कुरम उसने रोटी प्राप्त दूसरे कुत्ते को देख करके अपना मुंह युद्ध के लिए खोला। स रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन आसीत, वह उसके मुख की रोटी को भी ग्रहण करना चाहता था। स्वप्रतिबिंबम अन्यम कुक्कुरे मत्वा से, अर्थात अपने प्रतिबिंब को दूसरा कुत्ता समझकर तस् रोटिकां प्राप्तुम अचिंत्यत, अर्थात उसकी रोटी प्राप्त करने की चिंता करने लगा। तो इसमें सबसे पहले तो आ गया एक नंबर, तो ये आ गया, अर्थात एकदा कश्चित कुक्कुरे रोटिका एका रोटी, एक बार किसी कुत्ते ने एक रोटी प्राप्त की, एक नंबर ये हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा ये आ जाएगा। स रोटिकां मुखे गृहीत्वा गच्छन आसीत, अर्थात उसने अपने मुँह रोटी को अपने मुंह में ग्रहण कर लिया। उसके बाद में ये तदा से नदी जले स्व प्रतिबिंबम अपचेत, उसने नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखा। फिर उसके बाद में
स्व प्रतिबिंबम अन्यम कुत्तम मत्वा, उस अपने प्रतिबिंब को दूसरा कुत्ता सान के तस्य रोटिकम प्राप्तुम अचिंत्यन, उसकी रोटी प्राप्त करने की चिंता करने लगा। फिर है स कुकरम रोटिकम प्राप्तुम तेन से युद्धम मुखम उद्घाटयति, वह उस कुत्ते की रोटी प्राप्त करने के लिए लड़ने के लिए अपना मुंह खोला। फिर ये हो जाएगा तथा तस्य मुखम रोटी काम अपी जले पतति, तब उसके मुंह से वह रोटी जल में गिर गई। ये 3 नंबर का है। अब ऐसे क्रम से लिखेंगे, पहले इसको लिख दो, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर ये आपके जितने सही होंगे उतने नंबर मिल जाएंगे। अथवा में ये दिया हुआ है मंजूषाया प्रदत्त शब्दानां सहायता स्वच्छताया महत्वम इति विशेष षट् वाक्यानि वाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखित। अर्थात मंजूषा से दिए गए इन शब्दों की सहायता से स्वच्छता महत्व के विषय में संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखिए। समाजे सर्वत्र प्रसन्नता कर्तव्यम मनसि जीवने, एक ले लिया। एकदा कश्चित कुक्कुरे एका रोटी प्राप्तवते, एक बार एक कुत्ते ने एक रोटी प्राप्त की। स रोटिका मुखी गृहत्म, अर्थात इन वाक्यों के उत्तर अनुच्छेद या अथवा का ये देखो, ये तो पहले वाले का है जैसे पीछे लिखे थे उनके। इसका लिख लो, जीवने स्वास्थ्यायी स्वच्छताया अत्यधिकम महत्वम वर्तते। जीवने, ये जीवने आ गया एक। जीवने स्वास्थ्य रक्षायै स्वच्छताया अत्यधिक महत्व वर्तते। दूसरा, स्वच्छ शरीरेन मनसी प्रसन्नता भवति, ये दूसरा हो गया। स्वच्छ शरीर में मनु में स्वच्छ शरीर होगा तो मन भी प्रसन्न होगा। अस्माकम शरीरे वस्त्रादिकम जलम खाद्यान्न वस्तु सर्वत्र स्वच्छता, ये सर्वत्र ये आ गया, इसका भी वाक्य बना दिया। स्वच्छ जनस्य समाजे सम्मानम भवति, यहाँ समाज आ गया, स्वच्छता से समाज में स्थान होता है। सर्वत्र स्वच्छताया पालनम अस्माकम कर्तव्यम, कर्तव्यम आ गया। सर्वेषां मनसि स्वच्छताया भावना भवति, मनसि भी आ गया। इस टाइप से इनके वाक्यों का प्रयोग करें। अनुच्छेद हो गया। अब ये खंडदय, खंडदय अगले में करेंगे। हमने बैर से इसमें कर दिए। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।